Hello everyone. Today in this video we'll see functions. Before starting this video, I want to inform you that we are doing chapter 2 of class 7. The chapter name is Formulas and Functions. Okay, so we are doing this chapter 2 of class 7, Formulas and Function. This chapter is totally for MS Excels. We are learning how you can apply the formulas in MS Excels, what is cell range, and so many things. So we have already completed this part in last three videos. So today in this video we will learn what is functions. Okay. So do watch this video very carefully. Okay. तो बेटा आप ध्यान से देखो कि फंक्शंस होते क्या है। तो पहले एक बार आई एम रीडिंग दिस बिकॉज एग्जाम्स में भी आपको पूरी बुक्स रीड करना है. आई विल शेयर दिस बुक्स इन व्हाट्सएप ग्रुप. सो इफ़ यू विल रीड द बुक्स केयरफुली तो आपको जो छोटे छोटे एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स या छोटे छोटे जो भी आते हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो दैट यू कैन परफॉर्म वेरी इजीली. ठीक है. सो रीडिंग ऑफ बुक इज़ वेरी कंपलसरी बिकॉज वॉट एवर आई विल शो यू द प्रैक्टिकल कि कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है. बट इफ़ यू विल डू द इफ़ यू विल रीड द बुक सो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. Okay, so what is function first? The functions are the pre-designed formulas in Excel to perform both simple and complex calculations. Functions save time and eliminate the chance to write wrong formulas. They accept arguments and return values. Arguments are the input values to function upon which calculations are performed to find out the final result. These values can be number, text, etc. and are enclosed with parentheses. Function begin with equals to sign followed by the function name and the list of argument separated by commas with the parentheses. देखो इनको parentheses बोलते हैं. जो हम ये इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं ना, आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो. सो मैं आपको एक बार बताता हूँ. वेट, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं. दिस इज ओपन पैरेंथेसिस, दिस इज क्लोज पैरेंथेसिस. ओके. सो रिटर्न टू रूल्स टू एंटर फंक्शंस. ऑल फंक्शन मस्ट बी विथ बिगिन विथ इक्वल्स टू साइन. एक्सेल में जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो इक्वल टू लगाना कंपलसरी होता है. फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड एक्सेल फाइल नेम, एक्सेल नेम सॉरी. फॉर एग्जांपल सम, एवरेज, जो फंक्शन का नेम है आप उसको उसी के थ्रू यूज़ करना है. सम को अगर आप और कुछ लगा के यूज़ करोगे SOM या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट फंक्शन. फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है. एंड व्हाट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दिस लास्ट वीडियो. दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेल रेंज A1 से लेके A5 तक. अब देखो कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं. सो एक ऑटोसम करके एक ऑप्शन होता है. Autosum option besides being the common and the fastest way to find the total of the given number, given numbers range, also provide option to find average, count, maximum, minimum, etc. You can find this option in two places. In the editing group on the home tab, in the function library group on the formula tabs. Confuse होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. देखो अभी आपको सिर्फ एक्सेल्स में 4-5 फॉर्मूले ही यूज़ करना है. एक तो सम कैसे करते हैं, एवरेज कैसे काउंट करते हैं, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, वो सारी चीज़ अभी हम करेंगे. टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो द सम फंक्शन रिटर्न्स द टोटल ऑफ द रेंज वैल्यूज. लेट अस यूज दिस फंक्शन फीचर्स टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनुज. है ना. सम फंक्शन अपन यूज करेंगे. तो देखो अब इन चीज़ों को हटा देते हैं. ठीक है. अब मैं इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. ओके. अब देखो मैंने बेटा यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं. नाउ आई वांट टू 8. अब इसको पहले डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी टोटल्स हैं. कुछ फिगर भी चेंज कर देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे सपोज मार्क्स हैं. आई वांट टू 8. आई वांट टू डू द एडिशन ऑफ ऑल दिस. अब मैं कैसे कर सकता हूँ. तो देखो एक तो है मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ जो हम सेल रेंज की हेल्प से ऑलरेडी कर चुके हैं. बट ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑटोसम करके ऑप्शन आता है. अगर आप एक्सेल का और कोई सा दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सर्च करना पड़े. सो हियर ऑटोसम फंक्शन इज हियर. नाउ हाउ आई कैन डू दिस. सी आई हैव प्लेस्ड माय कर्सर हियर. आई हैव सिलेक्टेड दिस सेल. नाउ आई हैव टू सिलेक्ट दिस सेल एंड आई विल प्लेस ऑन दिस ऑटोसम. तो देखो इसमें पहला ऑटोमेटिकली दिया हुआ है सम.
तो इफ़ यू विल प्रेस दिस, सो ऑटोमेटिकली वो सेल को सिलेक्ट कर लेगा, पूरे कॉलम को, एंड व्हेन यू विल प्रेस एंटर बटन तो उसका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पूरा एक नया एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्क्स। मैं यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूँ, आई एम गिविंग फ्रॉम आउट ऑफ 50। ठीक है, नाउ टोटल, now I have placed my, I have selected this cell, now I want to do the addition of all this, मुझे इन सब का एडिशन करना है। तो मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया और पहला वाला ऑप्शन किया सिलेक्ट। तो पहला वाला ऑप्शन क्या था, सम। तो सम जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया उसने पूरी सेल को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया, एंड व्हेन आई विल प्रेस एंटर बटन तो आंसर यहाँ पे आ गया 273। ठीक है, तो जो ऑटो सम का फर्स्ट वाला था वो है सम। अब सेम वे में एवरेज क्या होता है, एवरेज आपको पता है, सपोज ये सारे नंबर्स हैं तो इन सभी नंबर्स को ऐड करके टोटल ये 6 नंबर्स हैं, तो 6 से जब डिवाइड करते हैं तो एवरेज कैलकुलेट होता है। तो आपको यहाँ पे सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपके इस सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाके आपको एवरेज सेलेक्ट करना है। सो ऑटोमेटिकली देखो उसने सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मूला भी आ गया, एंड व्हेन यू विल प्रेस एंटर बटन तो इसका एवरेज आ गया है 45.5। सेम वे इफ़ यू वांट टू काउंट द नंबर्स, काउंट द मतलब कितने नंबर है आप खुद ही काउंट कर सकते हैं, पर आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, पर जब एक्सेल्स में बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, जब आपको नंबर्स काउंट करना है, सो यू कैन डू दैट। अगेन सेलेक्ट दिस सेल, काउंट नंबर्स, काउंट नंबर ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर लिया, आपने 6 नंबर्स एंटर किए, मतलब आपने 6 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर किए यहाँ पे। सेम वे प्रेस सेलेक्ट दिस सेल। अब देखो ये क्या है, मैक्सिमम मतलब अगर आपके पास 50 बच्चों के मार्क्स है तो आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं। सो प्लेस दिस कर्सर, सेलेक्ट दिस सेल, ऑटो सम मैक्सिमम, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। दोस्तों सी हाईएस्ट मार्क इज 49, उसने दे दिया हाईएस्ट मार्क्स इज 49। ओके, same way if you want to find the minimum marks, so how you can do that, select your, again select this cell, please click on this auto sum minimum. So now what is the minimum marks, minimum marks is 42, when you will press enter button automatically the 42 will appear here। ठीक है, सो दिस आर द बेसिक्स, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, द सेम थिंग एक बार वापस से देखो, मैक्सिमम करके देख लेते हैं। Select this cell, auto sum, click on maximum option, automatically cell select हो गई, enter 49, 49 is the highest number। So this all is already given here, the sum function returns the total of the range values। Let us use this feature to calculate the total of marks obtained by Anuj। ठीक है, देखो अभी हमने जैसे हॉरिजेंटल किया था, आप वर्टिकल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी मार्क्स को एडिशन कर सकते हो। तो द सेम वे में एवरेज हम लोग देख चुके हैं, मैक्सिमम देख चुके हैं। देखो एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, नेम, इंग्लिश, मैथ और साइंस और कंप्यूटर। ठीक है, नेम सपोज राज और विवेक, रजत। मार्क्स में एंटर कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी 3 बच्चों के मार्क्स लेते हैं हम लोग। अब मुझे यहाँ पे जैसे टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल और एवरेज और मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, जितना समझ में आया इतना ही करना है। ओके, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं। अब सपोज आई हैव वांट टू फाइंड द टोटल हियर, सो आई विल क्लिक ऑन दिस ऑटो सम, सम। देखो उसने ऑटोमेटिकली, अभी तक हमने हॉरिजेंटल किया था, वर्टिकल किया था, अब हॉरिजेंटल उसने सेलेक्ट कर ली। तो राज का जो टोटल है 178 है। सेम वे में राज के मार्क्स का एवरेज कितना है, तो राज के मार्क्स का एवरेज 71.2। राज को कितने मार्क्स, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। सो सी अभी आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। अभी देखो इसमें एक
जब यहाँ पे मैं एवरेज पे क्लिक कर रहा था, व्हेन आई वाज कैलकुलेटिंग द एवरेज, तो जो सारे सेल ले रहा था वो यहाँ तक ले रहा था, टोटल तक ले रहा था, पर मुझे टोटल को नहीं ऐड करना है. सो यू कैन चेंज हियर, यू कैन मेक इट F4 हियर, सॉरी यू कैन मेक इट E4 हियर. तो जब आप E4 करेंगे तो देखो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया, B5 से लेके E4, तो B5 से लेके E4 का जो एवरेज है वो 44.5 है. सेम वे में इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम मार्क्स, तो उसने देखो G5 तक ले लिया है, पर हमें जो मार्क्स है हमारे सिर्फ यहाँ तक ही लेना है. सो यू कैन सेलेक्ट हियर just wait, you can select, oh sorry, you can select here maximum, you can select here maximum and I want marks till here only, मुझे सिर्फ E5 तक की चाहिए, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, so the maximum marks is 48 which is in computer. सो लाइक वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों टाइप में हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लाइक इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी. ओके, सो दिस ऑल आर द फंक्शंस विच इज़ अवेलेबल इन ऑटोसम ऑल्सो. अब देखो टुडे फंक्शन क्या होता है, जब भी आप टुडे लिखते हैं एक्सेल में इस तरीके से, तो वो आपको करंट डेट और टाइम रिटर्न करता है. ओके, सो आई थिंक विल डू दिस इन नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़.